चलिए बात करते हैं टाइप कास्टिंग की, या इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है टाइप कन्वर्जन। जैसा कि नाम है टाइप कन्वर्जन, फुल फॉर्म कर सकते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन। ओके, मतलब टाइप कास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। मतलब अगर आपको इंट दिया गया है, आप उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्लोट को डबल में करना चाहते हैं, मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे टाइप कास्टिंग। ओके, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है टाइप कन्वर्जन और टाइप प्रोसेस, मतलब कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। मेनली दो तरह के होते हैं, पहला होता है इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन एंड दूसरा एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट जैसा कि नाम है, ये ऑटोमेटिक कंपाइलर खुद से कन्वर्ट कर लेगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो डेटा टाइप, वो that conversion in which compiler automatic convert one data type into another data type means compiler अगर एक डेटा टाइप दिया गया है, अगर उस डेटा टाइप को अगर हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा ठीक है एक्सटर्नल ट्रिगर इस्तेमाल नहीं करना है, कंपाइलर खुद से उसे कन्वर्ट कर लेगा। ठीक, एक बात और, जितनी स्मॉलर डेटा टाइप होता है वो ऑटोमेटिक लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स अगर कैर है, अगर आप इस कैर को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कंपाइलर खुद से कैर को ऑटोमेटिक इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा, इंटीजर को ऑटोमेटिक लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, लॉन्ग इंटीजर को फ्लोट में कर लेगा, फ्लोट को डबल में कर लेगा, डबल को लॉन्ग डबल में कर लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें बताया जाएगा कैसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। चलिए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास एक प्रोग्राम है, सपोज इम्प्लिसिट, दिस इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया है, एक्स और एक वाई। वाई आपका कैरेक्टर है और एक्स आपका क्या है, इंटीजर है। अगर मैं इस कैर की वेरिएबल को ठीक है इंट के साथ इस्तेमाल करूँगा तो कैर चूँकि छोटा होता है हमारा इंटीजर से, तो इसका मतलब कैर ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, मैंने मतलब एडिशन का काम किया है। एडिशन आपको भी पता है ठीक है, दो नंबर के बीच में होता है। ओके, दो नंबर ही होने चाहिए जिनके बीच में हमको एडिशन करना है। अगर यहाँ लिखा हूँ एक्स, ठीक है, एक्स इज योर इंटीजर, मतलब वैल्यू यहाँ पे 10 रखेगा। वाई, वाई ठीक है क्या है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर इंटीजर डायरेक्ट ठीक है ऐड नहीं होगा। इसका मतलब इस वाई को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, और क्योंकि वाई हमारा कैरेक्टर है तो और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, मतलब कैर टू इंटीजर ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद से कर लेगा, कैर को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद ठीक है इस कैरेक्टर का आस्की कोड यहाँ पे रख देगा। ठीक है, मतलब वाई ठीक है ऑटोमेटिक इंटीजर में कन्वर्ट हो गया और उसका आस्की कोड यहाँ पे रखा, आस्की कोड प्लस ठीक है 10 हुआ, ठीक है नया ठीक है नंबर जनरेट हुआ जो एक्स में स्टोर हुआ होगा। ओके, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन और देखते हैं, फ्लोट जेड। ओके, मैंने क्या लिखा है, फ्लोट जेड, ठीक है, यहाँ एक्स की वैल्यू ठीक है क्या रखा होगा, 10, 10 प्लस 1.0। ओके, यहाँ ठीक है मैंने एडिशन परफॉर्म किया है, एक वैल्यू आपकी इंटीजर है और एक आप वैल्यू आपकी फ्लोट है। आप क्या कर रहे हैं, इंटीजर और फ्लोट को आपस में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐड करने से पहले अगर लार्जर ठीक है, अगर दोनों इंटीजर हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। ठीक है, तो क्या करेगा, इस x को ठीक है ऐड करने से पहले जो इन दोनों में से बड़ा डेटा टाइप होता है उसमें कन्वर्ट करता है। जैसे इसके पुराने वाले एक्सप्रेशन में भी यही काम हुआ था, ये आपका इंटीजर था, ये कैरेक्टर था, ये ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। सेम ऐसे ही अगर आपका इंटीजर है और ये फ्लोट है तो ये ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर टू फ्लोट, स्मॉल टू लार्ज डेटा। ओके, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसे सिस्टम 10 रीड करके ठीक है यहाँ पे प्लेस करेगा 10.00 एंड देन ऐड करेगा, मतलब 11.00 और वो फ्लोट में आया, जेड में स्टोर हो गया। मतलब ये इंटीजर ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में। ओके, अब प्रिंट करा के देख लेते हैं। ओके, पहले वाली वैल्यू एक्स की पूछ रही है, ठीक है, दूसरा जेड की पूछ रही है, इसका मतलब एक फ्लोट वैल्यू आएगी, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ये प्रोग्राम मैंने रन कराया। ठीक है, ये देखिए, अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 107। ओके, 107 कैसे आया होगा, स्मॉल ए का आस्की कोड होता है आपका
97 प्लस 10, ठीक है 107, मतलब ये कैरेक्टर ऑटोमेटिक इंटीजर में कन्वर्ट हुआ होगा। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, अच्छा x की वैल्यू कितनी होगी 107, ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 110 ना होके, ठीक है, कितना हो चुका है 107, तो 107 प्लस 1 118, 108, ठीक है, लेकिन 108 ना के कितना आ रहा है 108.000, मतलब ये, ठीक है, इंटीजर को सबसे पहले किसमें कर, x की वैल्यू वो जो 107 थी वो ऑटोमेटिक पहले किसमें कन्वर्ट हुई, फ्लोट में, 107.00 प्लस 1.00, इसका मतलब 108.00, तो इसीलिए इसमें आपने कोई एक्सटर्नल ट्रिगर इस्तेमाल नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन दूसरा आपका कन्वर्जन है, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन तब इस्तेमाल करते हैं जब लार्जर डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो। देखिए स्मॉलर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है लार्जर में, लेकिन जब आपको लार्जर डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्लिसिट, हायर डेटा टाइप, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू लोअर डेटा टाइप, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और कुछ नहीं है, जैसे आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, मान लीजिए इसका आंसर ये हायर डेटा टाइप है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को किसी मुझे लोअर डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना है, तो जिस वेरिएबल में स्टोर करना है वो डेटा टाइप यहाँ पे लिख देंगे, तो दिस इज योर डेटा टाइप, ये कुछ और नहीं है, आपका क्या है, डेटा टाइप है। ब्रैकेट के अंदर वो डेटा टाइप रखेंगे, इस एक्सप्रेशन को वो उस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अगर आप इस वेरिएबल को जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर उस डेटा टाइप को लिखिएगा, वो उस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया जिसको मैं प्रोग्राम में दिखा रहा हूँ, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का प्रोग्राम देखते हैं हम, क्या कर रहा है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया x जिसका डेटा टाइप क्या है, मेरा डबल है, ओके। अब ठीक है, मैंने लिखा है, ये लाइन हटा रहा हूं, x प्लस 1, मैंने क्या लिखा है x प्लस 1, ये क्या है, मेरा डबल है, ठीक है, ये क्या है, डबल है और ये इंटीजर है, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये, ठीक है, 1 को किस में कन्वर्ट कर लेगा, ऑटोमेटिक डबल में कर लेगा, ओके, क्योंकि स्मॉलर डेटा टाइप ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, लार्जर। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, कि x की इंटीजर वैल्यू केवल इस्तेमाल हो, ठीक है, तो x आपका क्या है, डबल है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मतलब लार्जर को स्मॉलर में करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया। इसका मतलब x को ये किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में, और इंटीजर वैल्यू को +1 करेगा। इसका मतलब 1.2, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, 1 1 + 1 2, ठीक है। आंसर कितना आया होगा, 2। आप रन करा के देख लीजिए, सम बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये तरीका है कि अगर आप लार्जर डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप जिसमें भी कन्वर्ट करना हो, वही डेटा टाइप यहाँ पे लिख दीजिए, वो उस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे सिंपल सा और प्रोग्राम देख लेते हैं कि कब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट करने की जरूरत होती नहीं है, एक्सप्लिसिट कब दिक्कत होती है, कब ये करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, एक प्रोग्राम बनाया है मेन, यहाँ लिखा printf %f 2 डिवाइडेड बाई 4, ओके, 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। जब आप दो इंटीजर में डिवीजन किए होंगे तो 100% आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर, ओके, समझिए। अगर ये फ्लोट होता, अगर ये फ्लोट होता तो क्या करता, ठीक है, सिस्टम अब इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करता, ये फ्लोट है और ये इंटीजर है, ठीक है, तो दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है, तो ये क्या किया होगा, इसे भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया होगा, और जो, ठीक है, डिवीजन किया होगा वो फ्लोट पे किया होगा, मतलब आंसर भी आपका क्या आया होगा, फ्लोट। लेकिन अगर आपने केवल आपने अगर इंटीजर लिखा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई 4, इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर, आंसर भी कितना आएगा, इंटीजर। तो याद करिए 2 में अगर 4 का डिवीजन करें तो 0.5000 समथिंग आना चाहिए, लेकिन इंटीजर आंसर आएगा, इसलिए केवल आंसर क्या आया मेरा 0.00, ओके। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ कि इंटीजर में आंसर इंटीजर आया, उस इंटीजर को मैं फ्लोट में कन्वर्ट करके प्रिंट करा रहा हूँ, इसीलिए वास्तव में आंसर 0 है और 0 को फ्लोट %f लिखा, इसलिए फ्लोट में दिख रहा है 0.0। मैं क्या चाहता हूँ, एक्चुअल आंसर है, इसका मतलब इन दोनों में से किसी को मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर दूं। मैंने आगे क्या लगा दिया, फ्लोट। जब मैं आगे फ्लोट है, इसका मतलब 2 किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में। अगर 2 फ्लोट में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब अब, ठीक है, जो आंसर आएगा, ठीक है, वो भी फ्लोट में आएगा, ठीक है, मतलब
ये इसे भी फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, इसे भी फ्लोट, एक फ्लोट हो गया 2.4, जो फ्लोट आंसर है वही आएगा 0.5000, ठीक है, पहला तरीका। दिस इज योर, ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अगर आप चाहें तो एक्सप्लिसिट की जगह एक काम और कर सकते थे इसमें कि इन दोनों में से किसी एक को फ्लोट बना दीजिए। अगर आप दोनों में से किसी एक को फ्लोट भी बना देंगे, ठीक है, तो भी आंसर सेम आएगा, तब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था तो सिंपल है, तब आपने क्या किया, ठीक है, तब तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2.0 रख दिया है तो इसका मतलब ये भी अब, ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट होगा, दोनों डिवीजन फ्लोट में होगा, इसका मतलब आंसर भी आपका क्या आएगा, फ्लोट में ही आएगा। लेकिन अगर आपने इंटीजर में रखा है और इंटीजर को न चेंज करके, ठीक है, इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आगे ब्रैकेट में फ्लोट लगा दीजिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, देन डिवीजन होगा। तो ये है आपका टाइप कन्वर्जन। एक बार फिर से शॉर्टकट में देख लेते हैं क्या होता है टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। सिंपल है, टाइप कन्वर्जन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना दो तरह का होता है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट डन बाय द कंपाइलर, नो नीड टू add any external trigger in the expression, ठीक है। Any small data type automatic converted into large data type. For example, char is automatic converted in int is converted into long int converted into float in double and long double. Okay. For example, if any expression, ठीक है, x is equals to x plus y, where x is integer and y is char, ठीक है, then this char is automatic converted into integer. Okay. Explicit conversion. Explicit conversion is a process of converting one data type, ठीक है, one data type to another data type using any external, ठीक है, trigger. Okay, it is used when higher data type is converted into lower data type. ठीक है, for example, if expression is lower data type या expression is higher data type and we want to convert that expression into lower data type, so then mention that data type in which you want to convert this expression. So for example, here is a variable x, okay, whose value is 1.2 and data type is double. If I want to convert this variable x into integer, means higher data type double is converted into lower data type integer, then we have to use explicit conversion and only mention int in small bracket, okay, before that variable. This is known as explicit type